हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज द रियल नंबर्स, और हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम देखते हैं 1.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि जो हमें ओड फैक्टर्स हैं इसके मल्टीपल्स के रूप में व्यक्त करना है, भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है वो ये कहा गया है कि इसमें 140 दे रखा है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसको करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो हम ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो ये कहा गया है 140 दिया गया है। तो इसको हम ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले हम 140 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना तो आपको आता होगा कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं किसी भी संख्या का, तो उसमें जो हम एलसीएम लेते हैं तो छोटी से छोटी संख्या को यूज़ करते हैं कि वो जिससे कट जाए। छोटी से छोटी संख्या से हम पहले काटते हैं एलसीएम हम जब लेते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बड़ी संख्या से काटते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब जैसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14 0, और फिर 2 से काटेंगे फिर ये 35 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो 7 होगा। अब क्योंकि ये 35 2 से नहीं कट सकता तो जिससे बड़ी, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कट सकता, फिर इससे 5 से ट्राई करा तो 5 7 जो 35, फिर 7 से कट जाएगा। फिर इसके हम मल्टीपल्स में हमें दर्शाना है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है। तो जैसे 140 है तो इसको मल्टीपल्स में बताना है। तो 2 × 2 × 5 × 7 जो ये आए हैं हमारे, ये वाले मल्टीपल्स आए हैं, इनको हम लिख लेंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो अब जो संख्या जितनी बार हो उसकी उतनी पावर लगा देंगे। अब जैसे 2 टाइम्स में है तो उतनी पावर लगा देंगे। फिर 5 × 7। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे इसमें, जैसे इसमें दे रखा है 156। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दे रखा है 156, तो अब इसका भी करा है हमने, तो आप देख सकते हैं 156 का, ये देखिए अब 156 है। तो मैंने जैसे आपको यहाँ बताया है इसमें कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या को से काटेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 7 जा 14 हो गए, फिर 1 लग गया तो 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे अगर कट रहा है, नहीं तो 3 से काटेंगे, अगर ये 2 से कट रहा है तो पहले काट देंगे 2 से। फिर 2 से हमने काट दिया, फिर 39 आ गया। फिर अभी 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करेंगे। अब 3 से कट रहा है तो ये 3 1 जा 3 3 2 3 3 जा 9 हो गया। फिर 13 से कटेगा तो 1। फिर इसके हम मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 2 × 2 × 3 × 13 जो यहाँ के मल्टीपल्स होते हैं ये लिखने में। तो फिर मैंने यहाँ बताया था आपको, इस वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जितनी बार संख्या होती है उसकी उतनी पावर लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 × 13 हो गया। ऐसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं उसमें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं बुक में हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन कहा गया है उसमें ये देखिए 3825। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन को भी लेते हैं, थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। तो ये देखिए हमने थर्ड पार्ट भी यहाँ पर ले लिया है, थर्ड पार्ट भी हमारा है, ये ले लिया हमने। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है इसका भी हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया इन सब में भी कि छोटी से छोटी संख्या, तो पहले छोटी संख्या 2 से तो कट नहीं रहा, फिर 3 से काटेंगे। तो आपको एलसीएम लेना आता होगा, आप 10 आता ही होगा आप एलसीएम लेना आपको। तो अब पहले तो हम 3 से काटेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, फिर 1 3 5 जा 15। देन फिर हम इस 3 से काटेंगे, अगर कट रही है, अगर 3 से नहीं कटी तो हम आगे से संख्या काटते, लेकिन 3 से कट रहा है, फिर से काट लिया। फिर ये भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से काट दिया, फिर 5 से काट दिया, फिर 17 से काट दिया। 5 1 जा 5, 3 डल गया, 5 7 जा 35, 17 के टेबल में 17 एक अपने में आता तो 1 हो गया।
फिर इसके हम मल्टीपल से लिख लेंगे जितने भी हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो जैसा मैंने इसमें आपको बताया था कि जो जितनी बार होगा उसकी उतनी पावर लगा देंगे, वैसे ही इसमें कर। अब जैसे 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2 इंटू में 17। तो आप समझ आ गया होगा आपको। तो ऐसे आपको जो बचे हुए 2 पार्ट्स हैं इसके, आप खुद ट्राई कर लेंगे। अब इसमें आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें कह रहा है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है वो ये कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी इनका मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम का होता है। तो हमें ये करना है। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले से बता दिए जाए जिससे आप ये एचसीएफ और एचसीएफ आसानी से निकाल सकें। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो एचसीएफ होता है उसे हम मान लेते हैं ए, और जो एलसीएम है उसे मान लो बी। तो ए और बी, क्योंकि ए और बी मान लिया हमने। अब ए जो होता है वो बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। अभी ये तो हमने एस एफ है, बी एलसीएम है, क्यू आर कहाँ से है? तो क्यू आर आप जब किसी चीज़ को डिवाइड देते हैं तो जो बाहर होती है उसका बी होता है और जो अंदर होती है उसका ए, यानी कि आप एलसीएम से एस एफ को डिवाइड दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो बचता है वो क्यू होता है, यानी कि इसे हिंदी में हम भागफल कहते हैं। और जो हमारा नीचे बचता है यानी कि आर रिमाइंडर, इसको हम शेषफल कहते हैं। शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल कहते हैं इसको। तो ये हमारा जो एचसीएफ, अब ये फॉर्मूला देखिए आप, एचसीएफ बी क्या है हमारा एलसीएम इंटू क्या है भागफल प्लस में शेषफल जोड़ देंगे। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला बनता है, वो ये बनता है कि एचसीएफ इजकल टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। एचसीएफ बराबर में ए और बी यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड भी किससे कर देंगे? एलसीएम से ही कर देंगे। अब जैसे आपको, अब यहाँ पे तो था एचसीएफ, अब जैसे आपको एलसीएम निकालना है यहाँ पे, तो एलसीएम जब निकालना है तो आप इसे यही कर देंगे ए इंटू बी अपॉन जो एलसीएम यहाँ पे था, जब आपको एचसीएफ निकालना था तो एलसीएम था, अब एलसीएम निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। ठीक है। अब हम इसमें, अब ये फॉर्मूले हैं, अब इसको इसे ही यूज़ करके हम आगे ये सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, अब हम इस क्वेश्चन को जो हमने अभी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को हम, जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन 1 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो पहला वो कहा गया है क्वेश्चन, वो कहा गया है 26 और 91, 26 एंड 91। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इनका क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 26 का पहले एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 3 6, 13 1। फिर ऐसे हम 91 का एलसीएम ले लेंगे। तो कैसे कटेगा 91, कैसे कटेगा? ये तो सीधा कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 2 लग गया 3, फिर 13 से हो जाएगा तो 13 जा 13। अब 26 इक्वल टू में 2 इंटू इसके फैक्टर लिख लेंगे हम, फिर 91 के भी फैक्टर लेंगे 7 इंटू 13। फिर जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे फिर ऐसे फैक्टर लिखेंगे तो जो दो कॉमन संख्याएं होंगी दोनों फैक्टर में वो आपका क्या हो जाएगा? ऐसे। अब जैसे यहाँ पे क्या है कॉमन, अब यहाँ पे आपका है 13 है आपका यहाँ पे कॉमन है। तो जो आपका एचसीएफ है वो हो जाएगा आपका
13। अब आप यहाँ HCF आपका आ गया कि जो दोनों फैक्टर में जो कॉमन आएगा नंबर वही आपका क्या हो जाएगा, HCF। अब LCM निकालना है हमें, तो अब HCF निकालना है, तो आपको अब इसमें HCF आपका आ गया 13। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है LCM। फिर हमें निकालना है इसमें LCM। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो 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 बची हुई संख्याएं हैं उनको लिख लेनी है 2 × 7। फिर जो कॉमन संख्या है उसको एक बार लिखनी है। मान लो यहाँ पे 13 है, अब यहाँ पे 14 भी कॉमन होता तो आप 13 को एक बार और एक बार 14 को कॉमन लेते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो अब ये हमारा हो गया क्या, कॉमन। जो हमारी बची हुई संख्या है उन्हें लिख लेते हैं और जो कॉमन होती है उनको एक बार लिखते हैं। ये दो है ना, लेकिन इनको लिखना एक बार। तो 2 7 जा 14 इंटू में 13, तो ये हमारा हो गया 182। अभी आगे हमारा HCF आ गया हमारा 13 और LCM